बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आपके मैंने कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब इतनी खुश हुई हैं, इतनी मोटिवेट हुई हैं और सब कह रही थी कि हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। सो आज से माशाल्लाह काफ़ी क्वींस ने स्टार्ट कर लिया होगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे वेट लॉस के बारे में, ये जो डाइट वगैरह उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि फटाफट से उनके भी मैं आपको रिप्लाई दे दूं, क्योंकि किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना रहे, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या करना है क्या नहीं करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले तो आपके कमेंट्स का बहुत बहुत थैंक्स। इतने ज़्यादा होते हैं कि हर कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। ड्यूरिंग द डे में चलते फिरते फ़ोन पकड़ के कमेंट्स देख ज़रूर लेती हूँ, जहाँ जहाँ हार्ट दे सकूँ दे देती हूँ, अपनी अप्रिसिएशन में ज़रूर आपको भेजती हूँ। लेकिन अगर ना भेजी हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बस ये है कि एक बंदे के लिए मतलब यानी इतने सारे कमेंट्स तो लेकिन मैं पढ़ लेती हूँ। थैंक यू सो मच। आपने कमेंट्स करते रहने हैं, मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ तो आपने प्लीज़ मेरे लिए कमेंट्स करते रहने हैं। ये नहीं सोचना कि नौश ने पढ़े नहीं होंगे। आपके कमेंट्स मुझे खुशी देते हैं और मेरे चेहरे पे स्माइल लाते हैं। और एक दूसरे को खुशी देना भी तो एक नेकी है बहुत बड़ी। तो थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए। अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन सबसे पहला ये था कि क्या ये एम्प्टी स्टमक ही करना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो हम नमाज़ों के बाद भी तस्बीह फ़ातिमा करते हैं नमाज़ों के बाद, बिल्कुल करते रहना चाहिए। और लेकिन ये जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है ना, ये मैंने एम्प्टी स्टमक देखा है एक्सपीरियंस, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और फिर जब मैंने वो हदीस सुनी तो मुझे समझ आई कि ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ वो फूड है जो मोमिनीन उस वक़्त इस्तेमाल कर रहे होंगे जिस वक्त कहत पड़ा होगा पूरी दुनिया में कहीं खाने को कुछ नहीं होगा, पर मोमिनीन अल्लाह के तस्बीहात बयान करेंगे। और सारी हदीस मैंने आपको सुनाई थी। तो ये अल्लाह ताला का वो बरकत वाला फूड है कि जब सुबह सुबह खाली पेट खा लिया जाता है ये फूड, तस्बीहात कर ली जाती हैं, तो फिर सारा दिन जो फजूलियात खाने की विश ही नहीं रहती। तस्बीहात कौन सी आपने पूछा था। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये हैं तस्बीहात। ये मैं कमेंट सेक्शन में भी लिख दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। और अब क्वेश्चन ये था कि पढ़ते कैसे हैं इसको आप। तो मैं इसको इस तरह पढ़ती हूँ जैसे 100 दफ़ा मैं ऐसे कर लूँगी। मेरे पास तस्बीह होगी तो उसमें कर लूँगी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। 100 टाइम्स ख़त्म हो जाएगा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसी तरह 100 टाइम्स करती जाऊँगी। आप कितनी दफ़ा पढ़ सकते हैं आपकी मर्ज़ी है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने 100 दफ़ा ही पढ़ना है, 10 दफ़ा पढ़ना है। आप 10 दफ़ा पढ़ें, 15, 20, 25, 100, 200, 1000, आपकी चॉइस है। तो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने आपसे शेयर किया है। मुझे ये होता है कि एटलीस्ट एक सिग्निफिकेंट नंबर तो हो ना। कोई भी चीज़ पढ़नी हो तो कम से कम 100 दफ़ा तो पढ़ूँ ना, कि पता चले कि चलो मैंने एक चीज़ पढ़ी है कोई। तो ये अपनी तसल्ली के लिए, तो आप कोई भी नंबर अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन था कि जो आपके बाकी मॉर्निंग के अज़कार हैं वो भी आप दे दें। तो मैंने आपसे बहुत दफ़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है, वो फ्री अज़कार है, मैंने ऑनलाइन रखे हुए हैं। तो अभी मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगी, उस लिंक को क्लिक करें। ये परेशान नहीं होना कि आपसे पैसे मांगे जाएंगे। पैसे मांगने के लिए, पैसे कटवाने के लिए पहले आपसे कार्ड मांगा जाता है। तो ये फ्री हैं, $0 नज़र आ रहे होंगे और आपसे कोई कार्ड नहीं मांगा जाएगा कि कार्ड दें तो फिर आपको ये मिलेंगे। जो चीज़ें बाय करने वाली, जैसे प्लानर बाय करने वाला था, उसकी प्राइस नज़र आ रही होती है, तो ऑब्वियसली ये एविडेंट है कि अगर आपने वो बाय करना था तो आपको पे करना था। लेकिन ये वाले फ्री हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन फिर नेक्स्ट आता था, एक क्वीन का ये भी क्वेश्चन था कि मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ और उसके बाद मैं घर आती हूँ, घर आके सो जाती हूँ और मैं तो दिन में उठती हूँ। तो मैं उस वक्त कर सकती हूँ, बिल्कुल आप कर सकती हैं, क्योंकि आपका डे उस वक्त स्टार्ट होता है। आप एम्प्टी स्टमक होती हैं, सो के अपनी नींद पूरी की, पूरी रात वाली नींद आपने ली, जो कि बेशक दिन में ली आपकी अपनी शिफ्ट की वजह से, तो आपका तो दिन उस वक्त स्टार्ट हुआ ना। तो आप एम्प्टी स्टमक ले लें और बाकी सारा दिन जो है वो, नाइट में भी आप जागती नहीं, तो आपका वो दिन चल रहा है सारा। अजवा के बारे में क्वेश्चन था कि हम अगर अजवा ना खाएं, कोई भी खजूर खा लें, या सब कोई भी खजूर खा लें। अगर हम ऑलिव ऑयल ना डालना चाहें ना डालें, कोई बात नहीं। कोई कह रही थी खजूरें खानी ज़रूरी है, नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप ना खाएं। मैं आपको रीज़न बताती हूँ आगे। और कुछ पूछ रहे थे कि हमें डायबिटीज़ का इशू है, हम प्री डायबिटिक हैं तो खा सकते हैं। प्री डायबिटिक तो मैं भी हूँ, मैं खा रही हूँ। किसी ने तो ये भी लिखा था जाके अपने ब्लड शुगर तो चेक करें।
تو بلڈ شوگر جو ہے میں اپنی ریگولرلی چیک کرتی رہتی ہوں اور الحمدللہ بالکل نارمل ہے. اچھا کھجوروں میں نا یہ میریکل ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا کہ کھجوریں بہت میٹھی ہوتی ہیں لیکن اس کی شوگر جو ہے نا فوراً نکل کے بلڈ میں نہیں آ جاتی, بلڈ میں شوگر اسپائک نہیں دیتی ہے, سلولی شوگر ریلیز ہوگی, شوگر سے ملتی ہے انرجی, سلولی جب وہ ریلیز ہوتی رہے گی تو انرجی ملتی رہتی ہے. اس لیے کھجوریں کھا کے ذرا دیر تک جو ہے نا بھوک نہیں لگتی. تو لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں ناشتے کھانے کی طرف, لنچ ڈنر بریک فاسٹ. آپ نے ڈنر نہیں دکھایا اور آپ نے جو ہے وہ صبح بھی بریک فاسٹ کیا تھا کھجوریں کھا کے, پھر دوپہر میں بھی آپ نے بریک فاسٹ کر لیا. اس طرح کے کوشچنس تھے, اس میں کنفیوژن کریٹ ہوا تھا کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اچھا ایزی سولوشن بتاتی ہوں, میرے والی کوئی چیز نہ کھائیں کیونکہ یہ ڈائٹ کا حصہ نہیں تھا. اس دن جو میں نے کھایا میں نے وہ دکھا دیا, اگر میں نے ڈنر کیا ہوتا میں وہ بھی دکھا دیتی. جب ہم صبح یہ کھانا کھا لیتے ہیں تو ہم معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اس دن جو آپ کا دل چاہے آپ وہ کھائیں, جو آپ کے لیے اچھا نہیں آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کھانے کا. آپ نے کھجوریں نہیں کھانی نا, آپ نہ کھائیں. یہ ڈائٹ میں کوئی بھی اس میں سے انڈے نہ کھائیں, بریڈ نہ کھائیں, جو میں نے کھایا آپ نہ کھائیں کیونکہ آپ کا اپنا لائف سٹائل ہے. میں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا, اور میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں اس سے آپ کو بہت مزہ آئے گا. کلیئرلی بتا رہی ہوں, یہ ڈائٹ صرف کیا ہے اذکار, وہ ہے ہماری ڈائٹ. باقی سارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ہم سے نہیں ہو رہا, ہم سے ویٹ لوز نہیں ہو رہا, ہم سے ڈائٹ کنٹرول نہیں ہو رہی, تو ہم نے وہ سوچنا چھوڑ دیا. ہم نے وہ والی ڈائٹ لیا جس میں بے انتہا برکت ہے, جس سے ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے. تو آپ محسوس کرنا شروع کر دیں گے, چاہے تو ایک ہی دن میں, چاہے 2-4 دن میں, وہ تو میں نہیں جانتی, لیکن آپ فیل کرنے لگ جائیں گے کہ جو چیزیں مطلب کھانا کھاتے ہوئے اب آپ کو اور زیادہ بھوک نہیں لگ رہی, اب آپ کو جو ہے وہ جنک دیکھ کے بھی دل نہیں جا رہا کھانے کا. آہستہ آہستہ یہ خود ہی فیلنگز ڈیولپ ہوتی جائیں گی, تو آپ ضرورت کا کھانا ضرور کھا رہے ہوں گے. اور اس میں کیا چیز شامل ہوگی جو میں نے اپنے ساتھ ایکسپیرینس کیا, گھر کا, چاہے تو وہ کھانا ہے, چاہے وہ ڈیزرٹ ہے, میٹھا ہے, نمکین ہے, کچھ بھی ہے, گھر کا ہے نا, تو میرے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ نہیں میں نے یہ نہیں کھانا. الٹا باہر کے جو کھانے ہیں نا وہ کھا کے تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کھانا, اور کھا کے مزہ بھی نہیں آتا. اچھا تو اس طرح سے ویٹ لوز ہو رہا ہے. سو جو مرضی کھائیں. آپ کے ناشتے میں اگر آپ انڈے بریڈ نہیں کھاتی, میری تو روٹین ہی ہے انڈے بریڈ ایزی لگتے ہیں تو وہ کھا لیتی ہوں. آپ کی اگر روٹین ہے آپ پراٹھے کھاتے ہیں آپ پراٹھے کھائیں. آپ کی روٹین ہے اگر آپ اوٹس کھاتے ہیں وہ کھائیں. اگر آپ میں کہتی ہوں کیک کھاتے ہیں, چاکلیٹ کھاتے ہیں ناشتے میں, آپ وہی کھائیں. آگے اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ سیدھا کر دیں گے کیونکہ آپ سے نہیں ہینڈل ہو رہا, اللہ تعالیٰ ہے نا, یہ چیز ہے. اس کے علاوہ کیا کوشچن تھے, میں نے بتایا تھا کہ پریگنینسی میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ یہ تو اللہ کے اذکار ہے, اس میں تو فائدہ ہی فائدہ, برکت ہی برکت ہے. پھر ایک کوشچن یہ بھی آیا تھا کہ اگر فیڈ کروا رہے ہیں تو اس وقت کر سکتے ہیں. وائی ناٹ, بالکل کریں. بلکہ اچھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کا بھی سٹارٹ ہی اللہ تعالیٰ کے بہترین رزق سے ہوا کرے گا, تو اچھی بات ہے, آپ کنٹینیو کریں, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا اور پھر ایک کوشچن, ہاں وہ جو میں نے میشی کا بلبر کا بتایا تھا, آپ نے دیکھا کہ میشی کا جو بیلی ہے بلبر تو وہ کتنا ماشاءاللہ کم ہو گیا, اس کا ویٹ کیسے ماشاءاللہ جلدی ڈراپ ہو گیا. تو بہت ساری کوئنس کے ایک کوشچن تھے کہ ہمارے بچوں کا بھی یہی بلبر والا ایشو ہے یا ویٹ گین والا ایشو ہے, تو لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ صبح جب بچے سو کے اٹھتے ہیں تو اس وقت ہم ان سے کروائیں گے, تو ڈونٹ یو تھنک نوچ کے بہت زیادہ ہوگا 100 ٹائمس. تو دیکھیں یہ فکس نمبر نہیں ہے, یہ مطلب یہ تو جسٹ میرے اپنی مرضی کا ایک نمبر میں نے جو چوز کیا ہوا تھا میں نے وہ آپ کو بتایا, یہ فکس نمبر نہیں ہے. آپ بچوں سے 10 دفعہ کروا لیں, 15 دفعہ کروا لیں, پر یہ ہے کہ آپ کو اب ایک چیز پتہ ہے, بہت اعلیٰ زبردست چیز آپ کو پتہ ہے, تو آپ اپنے بچوں کی عادت بنا دیں تاکہ جیسے ہم ویٹ گین کی سٹرگلز کر رہے ہیں بچے کبھی بھی نہ کریں ساری زندگی. آہستہ آہستہ بچے بڑھاتے جائیں, بڑے ہو جائیں, تو آپ بڑے ہوتے جائیں تو آپ ان کا کاؤنٹ بڑھاتے جائیں. بچے اتنا سا کریں جتنا خوشی کر رہے ہیں. اصل میں مشاری اور تہامی کیوں اس طرح کے آرام سے اذکار کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کو میں نے عادت ڈال دی ہوئی ہے کافی عرصے سے نا اذکار کی. آپ ہو سکتے ہیں نیو مدر ہوں یا مے بی ان چیزوں کی اب پہلے پتہ نہ ہو تو اب پتہ چل رہا ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ 10-11 دفعہ, 8-9 دفعہ, 2-3 دفعہ بچوں کو کروا لیں. آہستہ آہستہ تھوڑا انکریز ہوتا جائے گا انشاءاللہ. ہاں کوشچن یہ تھا کہ آپ واک کرتی ہیں. اب تو اتنی گرمی ہوگی کہ باہر نکلتے ہیں نا تو سانس نہیں آتا. واک کرنے کی کوشش کی ہے پر نہیں, واک نہیں ہوتی. ادروائز یہ کہ ہاں واک کو میں نے ایک روٹین بنا لیا ہوا ہے. رات کو ہم لوگ واک کرنے کے لیے جب شداد آ جاتے ہیں تو ہم لوگ واک کرنے کے لیے اکثر نکلتے ہوتے ہیں. تو جو ہیلدی لائف سٹائل ہے اس کو بھی بے شک آپ انکارپوریٹ کریں, لیکن یہاں پہ مین ایشو کیا ہے کہ ہم ہر طرح کا ہیلدی لائف سٹائل کرنے کی کوشش کریں پر ویٹ لوز نہیں ہوتا, تو سب اللہ پہ ڈال دیں. جیسے زندگی چل رہی ہے اس میں کوئی زبردستی کی چینجز نہ لے کے آئیں. صرف ایک
बेहतरीन चेंज लेके आएँ कि आप सुबह के टाइम ये अज़कार कर लें, दैट्स इट। बाकी सारा अल्लाह पे मामला छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जिएँ, भूल जाएँ सारा दिन कि वेट लूज़ करना है, कंट्रोल करना है। आप सब कुछ आपका अल्लाह ताला अलाइन कर देंगे, ठीक हो गया। और उसके अलावा क्या था, हाँ उसके अलावा ये कि डिनर करना ज़रूरी है या नहीं है, आपकी जो लाइफस्टाइल, अगेन मेरा वही आंसर है, जो लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करें, जिस तरह ज़िंदगी गुजारें उस तरह गुजारें, अल्लाह ताला आपके मामले अलाइन कर देंगे। और क्या क्वेश्चन था, आई थिंक यही थे, ज़्यादातर डाइट के बारे में थे। और एक क्वीन ने ना मेरे जैसा बिल्कुल, एक दो के कमेंट्स बिल्कुल ऐसे थे, मुझे लगा कि ये मेरे बारे में बात कर रही हैं। एक क्वीन का कमेंट ये था कि मेरा तो पता नहीं शायद साल से या 2 साल से मेरा भी ऐसे ही हुआ हुआ कि कुछ भी फजूल जंक और ऐसी चीज़ें खाने का मेरा दिल नहीं करता, और मैं भी यही सोचती रहती थी कि मुझे क्या हुआ है, मैं ऐसे क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं ऐसी चीज़ें क्यों नहीं खा पा रही हूँ, यानी इस टाइप का उनका कमेंट था। और वही मेरे वाली फीलिंग। एक और क्वीन थी, उनका कमेंट था कि मैंने तस्बीह फातिमा स्टार्ट की तो मेरे तो वाइटामिन मल्टी वाइटामिन छूट गए हैं। सेम मेरे भी छूट चुके हैं वाइटामिन। अब ये कि एक कमेंट ऐसा भी था कि अपनी लाइफस्टाइल में दही, योगर्ट और योगर्ट और नट्स, फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें सब रखनी चाहिए, और आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। तो यही कन्फ्यूजन था जो उस वीडियो की वजह से काफ़ी सारे क्वींस के माइंड में बना है कि मतलब इसने बस इतनी चीज़ें खाई हैं, क्या खाया क्या नहीं खाया, कोई बैलेंस चीज़ नहीं खाई। तो मैंने बेसिकली ये लाइफस्टाइल पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी कि जो भी आपका लाइफस्टाइल है बस वो जिएँ। सुबह ये पढ़ लें, अल्लाह पे मामला छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा रखें, ये भरोसे की बात है सारी। अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि तुम जैसा मुझे गुमान करोगे वैसे ही मुझे पाओगे। तो अगर हम ये सोचें कि पता नहीं हमें होता है, ये नहीं पता नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि मेरा तो वेट इतना ज़्यादा है, या मैं तो खाती इतना ज़्यादा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरा वेट लूज़ होगा, और साथ आप तस्बीह भी करें, तो ऑब्वियसली आपने अल्लाह को ऐसा गुमान किया कि आपको इस तस्बीह से अल्लाह ताला कोई फ़ायदा नहीं देंगे, तो ज़ाहिर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अगर आप ये सोचती हैं जितना मर्जी वेट है, जो भी है, मैं अल्लाह के हवाले कर रही हूँ, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हूँ, अल्लाह पे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएंगे, और आप देखना शुरू कर देंगे रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि आपने अल्लाह ताला को ऐसा गुमान किया कि मैं अल्लाह को पुकारूंगी तो अल्लाह ताला मुझे ज़रूर जवाब देंगे। तो बस ये चीज़ें हैं। और हाँ, जो कह रहे थे कि डाइट को बैलेंस रखें, ये रखें वो रखें, मैं बिल्कुल ऐसी चीज़ों को बॉदर ही नहीं करती बैलेंस रखने वाला। क्यों? क्योंकि ये मामले अब अल्लाह के हाथ में है। दूसरी बात ये कि हाँ, आप कोई योगर्ट भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, बिल्कुल खानी चाहिए, योगर्ट खाएं, नट्स खाने हैं नट्स खाएं, जो खाना है आपने खाएं, अच्छी बात है। वाइटामिन जब मेरे छूट गए और मेरे में एनर्जी कमाल की रहती है, तो मैं तब भी ये सोचती हूँ कि चलो कभी कभी वाइटामिन ले लूँ, और फिर ख्याल आता है कि हाँ चलो ये फ्रूट भी खा लो, ये सैलड खा लो। इस तरह से करके खुद ब खुद ख्याल आता रहता है, और इंसान अच्छी चीज़ें खुद ही चूज़ करके खाता रहता है। कोई लाइफस्टाइल पे आपको तवज्जो नहीं देनी पड़ेगी, बेफिक्र हो जाए, जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिससे वेट लूज़ नहीं हो रहा वही गुजारते रहें, खुद ब खुद हो जाएगा। और बस ये चीज़ है। और हाँ, जब मैंने आपसे कहा था कि आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो अभी 1 2 3 वीडियोस के बाद मैं इंतज़ार शुरू कर दूँगी कि वीडियोस में कमेंट्स आने शुरू हो जाएं, क्योंकि क्वींस ने स्टार्ट कर दिया होगा। तो वीडियो में ज़रूर मुझे फीडबैक देना। लेकिन आप उन सब का भी बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने ऑलरेडी तस्बीह फ़ातिमा के जो फीडबैक्स दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारी इतने इतने ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स, इतनी इतनी इश्यूज़ उन्होंने लिखे हुए हैं कि हमें ये मसला था वो मसला था, और हमसे तो उठा ही नहीं जाता था, सारा दिन बैठे रहना है, कुछ काम नहीं होता था। तो हमने तस्बीह फातिमा करना शुरू की है, तो हमें फुल डे एनर्जी होती है, हम थकते ही नहीं है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स, आप सबका दिल से शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कमेंट्स पढ़ के। और जब हमारे प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा को इतनी प्यारी तस्बीह बताई है, और उस ज़माने में कहाँ थे वाइटामिन, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे अमीर, और हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी। इसीलिए तो वो आए थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहने आई थी कि आपके पास इस वक्त वॉर के बाद आपके पास जो कैदी हैं, तो उसमें से एक मुलाजिमा मुझे दे दें, क्योंकि मेरे जो है वो मुश्क उठा उठा के शोल्डर्स छिल गए हैं, चक्की पीस पीस के मेरे हाथ छिल गए हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फ़ातिमा, मैं तुम दोनों को एक ऐसी तस्बीह ना बता दूं कि तुम्हें जो है मुलाजमा की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और तब ये तस्बीह बताई। उस हदीस में कहीं पे ये नहीं है कि अपनी खुराक का ख्याल रखो, ये खाओ और ये ना खाओ। क्यों? क्योंकि खाने को कुछ था ही नहीं खजूरों के अलावा, इतनी गुर्बत थी कि कुछ था ही नहीं।
تو اس لیے مجھے فکر نہیں ہوتی کہ میں یہ نہیں کھا رہی ہیلدی چیز، یہ میں نہیں کھا رہی، خود بخود اللہ تعالیٰ الائن کیے جا رہے ہیں. کل کی بات یہ کہ شہزاد کہہ رہے کہ یار گڑیا مجھے تو لگتا ہے پورا ویک ہی ہوگا، یوگرٹ نہیں کھایا، تو چلو ویکینڈ پہ جو ہے وہ لسی بنائیں گے پئیں گے، یوگرٹ کو ایڈ کرنا چاہیے. تو میں مسکرا رہی تھی، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ایڈ کر لیں گے. تو بس اللہ تعالیٰ معاملے سیدھے کریں گے. اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. اور کوئی کویشچن رہ گیا ہو ڈائٹ سے ریلیٹڈ تو صرف اتنا سا سوچیں کہ ڈائٹ پہ فوکس نہیں کرنا، اللہ کی تسبیحات پہ صبح صبح فوکس کرنا ہے. دیٹس اٹ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.